अपन कल बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। अपने को एक एक शब्द देखे भैया तो आपकी अपन ने आवाज सबसे क्लियर पहला नहीं आ अपने रही है। बनाया था। बाकी ऑनलाइन बच्चों को क्या क्या आप- भैया आपकी कोई आवाज क्लियर दिक्कत नहीं हो आ रही रही। है? ठीक है। सबसे उस पर प्लेइंग करते थे playing। अब पुराने जमाने, इतने ज्यादा पुराने जमाने में प्लो कैसा होता है देखा है तुमने? प्लो का ढांचा देखा है क्या? ऐसे होता है प्लो। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं एक बार उनको बता दूं। प्लो कौन से भगवान के साथ एसोसिएटेड है पता है क्या तुमको? प्लो नहीं पता? प्लो धन बोलते हैं उसको, धन। दो इतिहास में दो बड़े फेमस व्यक्ति जिनके साथ प्लो एसोसिएटेड है। नहीं, कृष्ण के कौन थे? बलराम। बलराम हमेशा एक प्लो के साथ दिखेंगे तुमको। ठीक है। अब ये तो मॉडर्न प्लो है, देखो पुराने वाले इधर दिखेंगे ही नहीं। हैंड प्लो जो रहते थे वो दिखेंगे ही नहीं। देखो ये हैंड प्लो आ गया, ऐसे रहता था। ठीक है। एक तो वुडन बनता था या आयरन का बनता था, उसको मिट्टी में धंसा देते थे, खसा कर पूरा धंसा देते थे, आधा हिस्सा उसका मिट्टी में है। ठीक है। और उसको जो फार्मर रहता था ना, वो अपने हाथों से पूरा खींच के निकाल देता था, पूरा खेत रौंद के निकाल देता था। फिर बाद में थोड़ा सी तरक्की हुई। पहले तो इसको कौन खींचते थे हितांशु बाबू? पहले तो इसको इंसान ही खींच के लेके चले जाते थे पूरा का पूरा। फिर बाद में ये जो प्लो है, इंद्रधनुष जैसा, छतरी जैसा, इसको बाद में एक्सटेंड करके जानवरों पर टांग दिया। ठीक है। और एक प्लो एक जानवर को खींचने की बस की बात नहीं थी, तो आगे की जो पार्ट था ना, यहाँ पे एक शाफ्ट ठोक दिया। शाफ्ट मतलब लकड़ी का टुकड़ा एक ठोक दिया, जिससे कि जो काऊ की या बुल की जो वो हम्प होती है ना, हम्प, हम्प पता है ना तुमको? है ना? हाँ, वहां पे वो लॉक हो जाए। यस, वहां पे जो है वो लॉक हो जाए। तो हम्प पे ये लॉक हो जाता था, और ये अपनी काऊ वगैरह है समझो, समथिंग समथिंग ऐसे लॉक हो जाता था, तो प्लो ऐसे खींचते थे। फिर अभी तो देखो मैकेनिकल प्लो ही आ गए, अब तो एनिमल्स की जरूरत नहीं है। जैसे कोडिंग करने के लिए अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट एआई से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं, मशीनें आ गई है। ठीक है, सुधार हो गया है। तो ये ऐसा प्लो है, मैकेनिकल प्लो। खेत में धसाओ, ट्रैक्टर पे लगाओ, सपाकन खींच दो। तो प्लोइंग करने से फायदा क्या होता है लेकिन? इससे मिट्टी मोकड़ी हो जाती है सारी की सारी। जितनी भी सॉइल होती है ना, लूजनिंग द सॉइल के काम आ जाता है ये। प्लोइंग करने से क्या हो जाता है? सॉइल लूज हो जाती है। भैया लूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले बार जो फसल हमने लगाई थी, उसके जो रूट्स होते हैं ना, वो जमीन में अभी भी अटके पड़े रहते हैं। तो प्लोइंग करने से वो सारे के सारे रूट्स जो जमीन के नीचे पड़े होते हैं, सॉइल अपटर्न हो जाती है, सॉइल टर्न आउट अराउंड हो जाती है, गोल फिर जाती है, पलट जाती है पूरी की पूरी। तो जो रूट्स नीचे धसे पड़े थे वो सारे के सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो सॉइल क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। या फिर सॉइल क्या हो जाती है? एरेट हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? एरेट हो जाती है। बात ध्यान रहेगी क्या सब बच्चों को? पक्का? ठीक है। तो सॉइल, बहुत सारे फायदे हैं प्लोइंग के। सॉइल एरेट हो जाती है। एरेट हो जाती है मतलब क्या? हवा, हवा चली जाती है अंदर, हवा भागनी चाहिए, मोकड़ा मोकड़ा रहना चाहिए, एकदम खुली खुली लूज हो जानी चाहिए। तो ये होता है। और इसके ही साथ में ना बहुत सारे, बोल सकते हैं हम, जरूरी नहीं ऐसे वाले कीड़े मकोड़े, ऐसे जरूरी नहीं हार्मफुल वाले कीड़े मकोड़े जो जमीन के अंदर रहते हैं। क्योंकि मिट्टी पलट जाती है तो धूप आ जाती है, एकदम धूप, तो तुमने देखा धूप जब आ जाती है तो कीड़े मकोड़े धूप में नहीं सहन कर सकते, अड़ई वगैरह। कभी कोई फर्शी का पड़ा वाला टुकड़ा, कोई बिटकर, अगर तुमने बहुत दिनों बाद उठे होंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं वहां पे छाया में अंदर नीचे, तो तुरंत शैडो ढूंढने, सावली ढूंढने, शैडो ढूंढने, छाया ढूंढने भागते हैं वो। जैसे तुमने बिटकर उठा ली, फर्शी उठा ली, टुकड़ा उठा लिया, पतरे का टुकड़ा बहुत दिन से मिट्टी पे पड़े वाला था उसको उठा लिया, तो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना नीचे छाया में उसके सावली में रहने वाले, तो भागते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाते हैं? वीड्स एंड अनवांटेड पेस्ट्स, जरूरी नहीं ऐसे वाले कीड़े भाग जाते हैं, वहां से भाग ही जाते हैं, खेत छोड़ के ही भाग जाते हैं। क्योंकि प्लोइंग कंटिन्यूअसली चलता है, महीने भर प्लोइंग चलते रहता है, 10 दिन। अभी तो ट्रैक्टर आ गए, पहले बैल तो है, मैं बहुत छोटा था तो महीने महीने भर, जून महीने में, मई एंडिंग पे अगर बीज बोने थे तो अप्रैल से चालू होता था प्लोइंग, तो जाके 15 मई तक खत्म होता था। और अभी तो ट्रैक्टर है तो हार्डली 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बड़े बड़े खेत भी पूरे जोत दिए जाते हैं। प्लोइंग को क्या बोलते हैं? खेत जोतना। ठीक है। यस, हिंदी में बोलते हैं खेत जोतना, या मराठी में बोलते हैं नांगरनी करने।
नांगर नहीं करने, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, वो ऊपर वाला ग के ऊपर अनुस्वार नहीं। ओके, इससे वीड से अनवांटेड पेस्ट क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और भी इसके बहुत फायदे। लेकिन हो क्या जाता है, जब प्लोइंग करते हैं ना तो लोग इतना फॉर्म में आ जाते हैं, तब फॉर्म फॉर्म में प्लोइंग कर डालते हैं कि खेत की जो मिट्टी है, अब खेत जो है तुम्हारा फार्म जो है वो एक समान होना चाहिए, उसमें मिट्टी जो है एक हाइट की होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। लेकिन प्लोइंग करने से हो ये जाता है कि खेत में एक तरफ ही ज्यादा मिट्टी गोड़ा हो जाती है और दूसरी तरफ गड्ढा गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, ऐसा बन जाता है। तो खेत की मिट्टी एक लेवल की रहती है क्या? नहीं। अभी तुम इस फर्शी पे बैठे हो, अगर इस फर्शी पे मैं पानी छोड़ू तो क्या इस पानी का कोई स्लोप दिया है फर्शी पे अगर पानी गिरा तो? नहीं। फर्शी, ये जो रूम है ना, रूम हॉल में बैठे हैं हम, सिविल इंजीनियर बारीक चीजों के अंदर तो उसका प्रॉब्लम तो मैं, 1 मिनट रुक जाओ ऑनलाइन बच्चों, मैं लाइट मोड पे कर रहा हूँ। मतलब ये मैं बहुत भैया आपकी आवाज क्लियर। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही भैया है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी है। अभी आ रही है, अभी आ नहीं, रही है। नहीं भैया, आवाज आपकी कट के आ रही है। हे भगवान, उसमें जब मैं बोलता हूँ तेरे आवाज नहीं, में मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो अभी मैं जल्दी से एक ऐसा फोन लेना है जितना मुझे देना है, अभी देखो मतलब मेरी ऐसी काम की लिस्ट थी, जब काम की लिस्ट संभाजी नगर जाने की भैया आपका आवाज अभी भी कट रहा है। बेटा मेरा मर्डर कर दूंगा, तुम कुछ तो साजिश से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बाहर कट बादल रही। आ रहे हैं, बादल कट के आ रही है। क्लाउड, प्लीज सॉरी फॉर चार आइसक्रीम नहीं भैया, खुश रहो बच्चा, ठीक है। गड़बड़ कर बच्चा बच्चा मेरा नहीं आ रहा इनको, लेकिन भोंगे का आवाज इधर तक आ रहा है। कितनी दुविधा है इस दुनिया में। चलो देखो, तो प्लोइंग करने के बाद क्या होता है, आफ्टर प्लोइंग द फील्ड बिकम्स अनइवन, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, बिकम्स अनइवन। अनइवन म्हणजे उबड़ खाबड़। हाँ, इक्वल नहीं, इवन नहीं, एक समान नहीं। ठीक है?
इवन डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे अब तुम बच्चों को इवन बोले तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? distribution, कुत्ता नीचे इधर है। बोले तो तुम्हारे दिमाग में इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर मैथ्स में सुन रखा है ना, पूरे दिमाग में वही चाहता है इवन ऑर्डर। ठीक है, इवन इवन डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिस्किट, ऑफ चॉकलेट अमंगस्ट एवरीवन। कभी कभी हो जाता है ना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे रहे तो तुम हावरट वाली 20 चॉकलेट ढस मारते हैं, फिर बाकी क्लास के लिए 10 चॉकलेट बचते हैं, 10 बच्चे बिना चॉकलेट के घर पे जाते। तब तुम्हारे पास चॉइस रहती है कि इतने 20 चॉकलेट जो बैग में भर के रखे 10 दे देता उसको बांटेंगे, पर तुम हावरट वाली गोलच करके रखते दे दे उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अनइवन बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगली स्टेप क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज लेवलिंग। सबको एक लेवल पर लाते हैं, व्हाट वी डू इज लेवलिंग। तो लेवलिंग करने से क्या होता है, सॉइल, ऑल सॉइल कम्स टू अ यूनिफॉर्म लेवल। ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को पक्का। ठीक है, लेवलिंग बड़ी आसान है, लेवलिंग करना बड़ी आसान है। मैं शॉर्ट में एनिमल दिखाता हूं तुमको, ये हम्प वाली गाय, गाय को नहीं सॉरी बैल। और ये बैल को डोरी बांध के यहाँ पे एक लकड़ी की ऐसी फ्लैट फड़ी रखते हैं, वुडन प्लैंक। क्या रखते हैं, वुडन प्लैंक, फड़ी फड़ी। और इसको बस चलने लगाते हैं आगे, तो ये फड़ी जो है अपने आप सारी मिट्टी लेवल करती चली जाती है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है अटक जाता है, फार्मर भी उसको धक्का मार के रहता है। ठीक है, अभी आजकल तो अगेन ट्रैक्टर ही है, तो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर और लेवलर, फ्लोअर और लेवलर एक साथ ही जाता है, फ्लो भी होते जाता है, लगे पीछे लेवल भी होते जाता है, सफा। ये घंटे के अंदर पूरा एक एक करके सुमसा, इतना भारी काम है अभी तो। ठीक है, हमने बहुत तरक्की कर ली है इंसान ने टेक्नोलॉजी में, मेंदू से नहीं। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो मैं कुछ पॉइंट्स रीड करता हूँ बेटा, मैं थोड़े से पॉइंट्स रीड करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोइंग एंड लेवलिंग के ऊपर, सब बच्चे ध्यान दो। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोइंग एंड लेवलिंग के ऊपर। तो मैं बस रीड करूंगा, बाद में मैं तुमको लिखने को दे दूंगा। जैसे कि एक दे करके रखा है कि मैं मराठी में हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि मिट्टी मोकड़ी हो जाती है इसलिए झाड़ के जो रूट्स है, जो अगली फसल लगाने वाले हैं उसके जो रूट्स है वो और गहराई तक जा सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं, तो और पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और पानी इकट्ठा कर सकते हैं तो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होगा, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होगा तो बहुत सारा खाना उगेगा। जो ये उगाना है ना हमको, खेती खेती कर रहे हैं किस लिए, मजे के लिए, खाना उगाने के लिए। तो खाना उगेगा, खाना क्यों उगेगा, क्योंकि झाड़ को बहुत सारा पानी, फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए ना, सूरज तो रहता है, सनलाइट तो रहता है, क्लोरोफिल तो रहता है, जरूरी क्या है, पानी है ना। पानी चाहिए ना, हवा में कितना चाहिए उतना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल तो रहने वाला है। तो एक चीज जो अपन को अपने तरफ से देते हैं, सूरज को फोन करके बोल सकते हैं कि चमक, ऐसा चमक गया एकदम चमक की चमक, सूरज को भैया बोलते आपकी क्या है, आवाज कट रही हवा। है। अरे भैया तेरे को आइसक्रीम बोला ना अभी, अभी क्या मांग रहे हो, तो आवाज। हे भगवान। और इस खरीदना पड़ता मेरे जीवन में। अभी आ रहा है, अभी आएगा शायद, अभी आएगा, अभी आ रहा है क्या, चेक करो अभी आ रहा है, जल्दी बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो जी सुनो। तो सूरज की लाइट कितनी आएगी वो अपने हाथों में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना रहेगा वो अपने हाथों में नहीं, ज्यादा नहीं, नहीं तो क्या जो जो रिक्शा होगा बूम 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 धुआं धुआं छोड़ो निस्ता। ठीक है, नहीं तो तीसरी चीज, झाड़ के अंदर क्लोरोफिल कितना रहेगा, क्या अपन इंजेक्शन भर भर के इंजेक्शन मारेंगे क्या झाड़ को। एक आधे स्पोर्ट्स एथलीट को स्टेरॉइड देते हैं, वैसे कि झाड़ में क्लोरोफिल के हिरवे हिरवे रिंग पीछे वाले मारेंगे क्या झाड़ को ऊपर साफ साफ, नहीं ना। तो अपन झाड़ को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, पानी। और पानी भी अपन बड़जबरी थोड़ी पिलाएंगे, पी बेटा पी, बहुत देर से नहीं पिए, ऐसे थोड़ी करेंगे। झाड़ पानी लेता है रूट से, रूट्स जमीन में जितना अंदर तक जाएंगे, जितना फैलाव होगा रूट्स का, उतना ज्यादा वो पानी खींचेंगे, उतना ज्यादा ऑस्मोसिस होगा। तो हम रूट्स के लिए जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे मोकड़ी मोकड़ी जगह बना सकते हैं, टनल नहीं बना सकते, मोकड़ी मोकड़ी मिट्टी रख सकते हैं, जिससे कि रूट्स अपने आप मिट्टी में गड्ढा करते 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 फैलते चले जाए। बात समझ आ रही है कि तुमको, फ्लोइंग करने से झाड़ के रूट्स ग्रो डीपर। ठीक है, एक फायदा क्या होता है, रूट्स ग्रो डीपर। तो क्या फायदा होता है लंबे लंबे मूले का, रूट्स ग्रो डीपर, तो मोर वाटर कलेक्टेड, more water collected, therefore more photosynthesis, more photosynthesis, therefore ज्यादा खाना उगेंगे, therefore more food। बात ध्यान रहेगी कि सब बच्चों को, पहला फायदा। दूसरा फायदा, बुकिश फायदा जो दे करके रखा है, कि सॉइल जो है वो एरेट हो जाती है, सॉइल में हवा हवा खेलने लगती है, एरेट हो जाती है तो क्या होता है, एरेट होने का फायदा ये है कि सॉइल के अंदर
अर्थवर्म्स आके रह सकते हैं। अर्थवर्म्स कैन लिव पीसफुली। और अर्थवर्म्स अगर चिल रहेंगे तो किसकी मदद करेंगे? प्लांट की मदद करेंगे ना, फार्मर्स की मदद करेंगे, फसल और ज्यादा बढ़ेगी। अर्थवर्म क्या मदद करते हैं बताओ? सॉइल ऊपर नीचे करते हैं। सॉइल को एरेट करते जाते हैं। और फर्दर अगर थोड़ी मोकड़ी मिट्टी मिली उसमें अर्थवर्म डाल दिए तो मिट्टी में टनल खोदते चले जाते हैं। जैसे ससा भाग जाता है, सिद्धार्थ गार्डन गए हो, स्ट्रेच मारने जाते हो, ससा अंदर भाग जाता है, ससे के टनल रहते हैं अंदर। वैसे अर्थवर्म के अंदर टनल रहते हैं मिट्टी के नीचे, उसमें भाग जाता है। अरे अभिमन्यु हेलो, इधर देखो रे सालू, इधर देखो तुम। इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मोर मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन। रिटेंशन। खुशबू, तुझे 29 नंबर का एलिमेंट याद है क्या? खुशबू की मेमोरी रिटेन नहीं कर पाई। रिटेन मतलब याद नहीं रख पाई, पकड़ के नहीं रख पाई कि 29 नंबर का एलिमेंट कौन है। पांडे जी तुम बताओ 29 नंबर का एलिमेंट कौन है? रॉन्ग आंसर। 29 नंबर का एलिमेंट है, सब रॉन्ग कर दिए। देखो, तो कुछ बच्चे रिटेन कर पाए, कुछ बच्चे रिटेन नहीं कर पाए। रिटेन कौन कर पाए? जिनका दिमाग मोकड़ा मोकड़ा है। जीवन के दिमाग में मट्टी छमट्टी भरा ली, कप 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 एकदम पैक, दगड़ रखा रहा है, दगड़ बाटा रखे पांडे जी, मोटा सारा बटाटा। ठीक है, उनके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जल्दी नहीं जाता है। इजी और इजी एग्जांपल बताता हूँ। तुम्हारे गली में सीमेंट कंक्रीट का रास्ता है, बाजू में गट्टू का रास्ता है जिसमें थोड़े थोड़े गैप रहते हैं, और बाजू में मिट्टी का रास्ता है, और बाजू में खेत की मिट्टी है। बारिश हो रही है, कंक्रीट के रास्ते में अंदर पानी पूरेगा क्या? साइड में बह के चल जाएगा। गट्टू में वो बाजू बाजू थोड़े गैप गैप में जाएगा, लेकिन मोस्टली बह के चले जाएगा। फिर बाजू में नॉर्मल मिट्टी का रास्ता है, चिखल बन जाएगा बहुत सारा, उसमें जाएगा काफी सारा अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सारा बह जाएगा। और खेत की मिट्टी है, अंदर ही अंदर पानी चले जाएगा, गिरेगा अंदर जाएगा, गिरेगा अंदर जाएगा। ये क्यों अंदर जाएगा? क्योंकि सॉइल कैसी है? मोकळी मोकळी, एरेटेड है। तो इसकी वजह से मॉइस्चर रिटेंशन। रिटेन करना म्हणजे संभाल के रखना, पकड़ के रखना, याद रखना, रिटेन रखना। मेमोरी में रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन मतलब क्या? ध्यान रखना। तो इधर क्या पकड़ के रखा जा रहा है? मेमोरी नहीं, मॉइस्चर। मॉइस्चर म्हणजे गीला गीलापना, म्हणजे पानी। पानी पकड़ के रखती है मिट्टी। ध्यान रहेगा कि तुमको जल्दी पानी छोड़ती नहीं है। और वही मिट्टी अगर एकदम लैटेराइट सॉइल रही, फ्लैट सॉइल रही, एकदम थिक, एकदम कंडेंस सॉइल रही, जिसमें हवा नहीं है, सॉइल एरेटेड नहीं है, तो पानी नहीं पकड़ पाती, पानी उस पर गिरता है और मिट्टी से बह जाता है पानी। समझ आ रहा है कि तुमको? जिस मिट्टी का चिक्कल बनता है ना, चिक्कल, इमेजिन करो तुम खेत में जा रहे हो। शायद शहर के बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन लासुर के बच्चों ने, बिल्कुल, लासुर के बच्चों ने खेत की मिट्टी अगर देखी हो, कॉटन काली मिट्टी, तो अगर बारिश में जाए, बारिश छोड़ो समर में भी जाए, तो बड़े बड़े डीग रहते हैं ना उसके, डीग डीग डीग, तो उस पे पैर रखा कि पैर उठते थे, नीचे चप्पल को बड़े बड़े चिक लगे, गोले चिपकते रहते। तो एरेटेड सॉइल है कि नॉन एरेटेड सॉइल है? मोकली मोकली एरेटेड सॉइल है, इसलिए तो गिल्ली हो पाती, वो पानी को पकड़ के रख पाती है। और ऐसी मिट्टी जिसका चिक्कल नहीं बनता, जैसे कि एमपीएस का ग्राउंड है, बस छुट्टी बाहर बस रुके रहती है, वहां पे बाहर आए तो कुछ कुछ पट्टे में पानी गोड़ा होता है, लेकिन मिट्टी ज्यादा मोस्टली पानी पकड़ के नहीं रखते, चिक्कल नहीं बनता है पूरा का पूरा, है ना? तो वो लैटेराइट सॉइल है, पानी बह के चले जाता है। सेंट जॉर्ज का ग्राउंड है, चाटे का ग्राउंड है, अपने ट्यूशन का ग्राउंड है, चिक्कल बनता क्या? धनाधन पानी चलता, उतने दिन पूरी गिल्ली होती है। ठीक है, लास्ट में एक पैच है ना, हालांकि देखा है ना वो, बाथरूम के सामने एक पैच है ना, वहां पे पूरा का पूरा पानी थोड़ा गोड़ा होता है, बाकी का ग्राउंड मुरुम है। मुरुम, मुरुम म्हणजे लैटेराइट सॉइल। उसमें चिपकल बनता है क्या? नहीं। उसमें एरेशन रहता है क्या? नहीं। मुरुम मोकड़ी मोकड़ी नहीं रहनी चाहिए। मुरुम मोकड़ी मोकड़ी नहीं है, मुरुम मराठी में बोलते हैं मुरुम, इंग्लिश में बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। ये ऐसी मिट्टी होती है, जब भी रास्ते खराब हो जाए मुरुम लाके वहां पे डाल देते हैं। मुरुम में क्यों डाल देते हैं? क्योंकि मुरुम दब जाती है। मुरुम जो गैप रहते हैं उसको, बिल्कुल मुरुम के अंदर कोई गैप नहीं होता, उलट रास्ते पे जो गैप रहता है मुरुम उसमें दब जाती है, पूरी पूरी पैक हो जाती है सारी की सारी। तो मुरुम के अंदर गैप नहीं है तो एयर नहीं है, एयर नहीं है तो वाटर होल्ड नहीं कर सकती, तो मॉइस्चर रिटेंशन ऑफ लैटेराइट सॉइल इज वेरी लेस। समझा? और मॉइस्चर रिटेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, खेत की मिट्टी, इज वेरी हाई। समझ रहा है? खेत की मिट्टी पानी पकड़ के रख सकती है, दूसरी मिट्टी पकड़ के रख सकती है क्या? नहीं। और एक तुमको स्टार पॉइंट बताता हूँ, एनएसओ के लिए काम आता है। मॉइस्चर रिटेंशन की बात कर रहे हैं ना हम अभी वाटर रिटेंशन की बात कर रहे हैं। रिटेंशन की स्पेलिंग मेरे को कुछ आती नहीं भैया, ये एक तो RETAIN होंगी, नहीं तो RETEN होंगी, कौन तो भी होंगी। तो वाटर रिटेंशन उस सॉइल में जास्त रहता है, वाटर रिटेंशन उस सॉइल में जास्त रहता है जिसमें मैन्योर ज्यादा है। मैन्योर ज्यादा तो वाटर रिटेंशन भी ज्यादा।
और अगर सॉइल में तुमने डाल दिया फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, शेन खत नहीं डाला, सिर्फ केमिकल खत डाला, तो फिर उसका वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कम हो जाता है। ऐसी खेत की मिट्टी जिसमें बहुत फर्टिलाइजर, गोने डाली है, वो पानी पकड़ के रख सकती है क्या? नहीं, फिर बहुत पानी छोड़ना पड़ता है। अगर तुम झाड़ को फर्टिलाइजर दे रहे हो ताकि तुम्हारा झाड़ जल्दी ग्रो हो जाए, तो पानी भी बहुत देना पड़ता है, प्यास भी बहुत लगती है। अगर तुम अपने झाड़ को दबा के मसाला पापड़ मंचूरियन खिला रहे हो, खाते जा खाते जा खाते जा, गरम गरम ढूस रहे हो, तो तीखा उसके नाक में पानी आने लग गया, आंखों में पानी लग गया, भैया पानी दे, पानी भी ज्यादा लगेगा। समझ रहा है कि तुमको? नक्की अथर्व भाऊ, समझ रहा है लग तुम्हाला नक्की? ओके, अभी अगला देखो, मॉइस्चर रिटेंशन के बाद हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स इन टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, ऑफ कोर्स। फ्लोइंग करने के बाद में बच्चों ध्यान से सुनो, ये खेत की मिट्टी है, देश की नहीं, खेत की मिट्टी। ठीक है, देश की मिट्टी, खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी, देश की मिट्टी एक ही बार रहती है, देखो। तो इस सॉइल के अलग अलग लेयर होते हैं, पढ़े तुमने बचपन में? पढ़े हैं क्या? ठीक है। सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा होता है ऑफ सॉइल? ह्यूमस। ऐसी सॉइल जिसको टच नहीं किया गया। ह्यूमस म्हणजे क्या? जिधर गाय अपना गोबर डालती है, जिधर झाड़ के पत्ते सूखने के बाद गिर जाते हैं, जिधर बहुत सारे कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, जिधर एक खत्म मरे वाली बिल्ली ले जाके तुम फेंक देते हो। ठीक है, जिधर सारा 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 सारा, और ये कंटिन्यूअस इस लेयर में क्या चलते रहता है? डिकम्पोजिशन। नीचे वाली लेयर में क्या रहता है? ह्यूमस के नीचे वाली लेयर में बताओ बताओ बताओ। टॉप सॉइल ह्यूमस कुछ बोलते हैं बैंगनो। सॉइल और पेबल्स, पेबल्स म्हणजे क्या? स्मॉल स्टोन्स। और उसके बाद में आते हैं नीचे जाके बेड रॉक वगैरह, वो बड़ा बड़ा लगता है ना सारा। ठीक है, बिग स्टोन्स, बेड रॉक, ऐसा रहता है। अब ये होती है जंगल की मिट्टी। अगर हम, और खेत की भी मिट्टी अनाज लगाने से पहले, सीड सो करने से पहले कुछ कुछ ऐसी होती है। लेकिन जब हम फसल लगाते हैं, जब हम खेत में, अभी जून महीने में सारी पेरनी चालू होंगी ना। ठीक है, पेरनी, सॉरी पेरनी तो स्टार्ट हो गई है, कितने जनों के खेत में लगनी शुरू हो गई है? हैंड रेस करो। कितने जनों के खेत में बीज लगने शुरू हो गए? दो ही जने के? कितने जनों के खेत है? कितने जनों की खेती है? हैंड रेस करो, अच्छे से हैंड रेस करो ना। तुम्हारी भी तो है, हैंड रेस करो। कितनों की खेती है? इतने में से कितने जनों के खेत में बीज ऑलमोस्ट लगने वाले हैं अगले 5-6 दिन के अंदर, या लग चुके हैं? ओके, हाथ नीचे करो। अभी और रुकने का है क्या? एक महीने भर में लगेंगे? पता नहीं तुमको? ओके। तो देखो, जब हम इसमें फसल लगाते हैं ना बच्चों, तो ये जो झाड़ लगाते हैं, जो फसल लगाते हैं ना, तो ये ह्यूमस के अंदर जितने भी पोषण तत्व है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस के अंदर विटामिन ए नहीं होता है जो इंसानों को चाहिए, प्राणियों को चाहिए। उसमें ऐसे पोषण तत्व होते हैं तो जो झाड़ को चाहिए। ठीक है। तो ह्यूमस के ये सारा सारा जब हम क्रॉप लगाते हैं तो झाड़ उसको ले लेता है, ले लेता है, ले लेता है। तो ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो ऑलमोस्ट प्लांट सक कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है पूरी की पूरी। मिट्टी वैसी ही रहती है, उसमें के पोषण तत्व पूरे के पूरे ले जाता है झाड़। फिर होता क्या है? फिर इस मिट्टी में अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अंदर भी तो रहते हैं। वो अंदर ही रहते हैं और अंदर ही मर जाते हैं, उनकी बॉडी अंदर ही डिकम्पोज होती है। तो जो मिट्टी की सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर अगली वाली लेयर होती है, वहां पे भी तो अच्छा खासा डिकम्पोज्ड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, थोड़ा थोड़ा सा ह्यूमस बन रहा होता है। तो ऊपर वाला ह्यूमस था, वो ह्यूमस में पोषण तत्व थे, इसलिए वो ह्यूमस था, नहीं तो सिर्फ मिट्टी थी। मिट्टी जिसमें पोषण तत्व डाल दिए वो ह्यूमस बन जाता है। रेगिस्तान की मिट्टी, झाड़ उगा सकते हैं उसमें, कितना भी पानी डाले तो मर जाएगा झाड़। रेगिस्तान की मिट्टी, एक गुंडा रेगिस्तान की मिट्टी लो, उसमें आधा कुंडा भर के गाय का गोबर मिलाओ, उसमें फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब मैन्योर ला के मिलाओ, शेन खत, उसमें बैक्टीरिया के पूड़े आते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरिया के पूड़े ला के मिलाओ मिट्टी में, अच्छे से घुलो मिलाओ, पानी भर के रखो उसमें काफी देर। ठीक है, उसमें सड़े वाले ब्रेड, झाड़ के पत्ते, केले की छिलके, कांदे का छिलका, सब डालते रहो उसमें, सारा का सारा मिक्स करते रहो उसको। एक महीने बाद इसी में, अब एक बादली रेगिस्तान की मिट्टी थी, आधी बादली शेन और आधा बादली और कुछ डाला था, मिक्स कर दिया ना। अब झाड़ू का ना, झाड़ू उग जाएगा, और वो जो रेगिस्तान की मिट्टी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी ह्यूमस के अंदर, बदल जाएगी वो। अब उसमें हमेशा, अब उसमें से थोड़ी रेगिस्तान की मिट्टी साइड 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 में करके बाजू में भी लो, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने हो चुके हैं अभी कि उसमें प्लांट लगाए तो उगेगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? नक्की नहीं, कुछ बहुत अच्छा आइडिया है, यहाँ से गाय लेके जाओ राजस्थान। लग नहीं करेगा, नहीं, अंदर चले जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गोबर डाला है, बहुत सारा मैन्योर डाला है, बहुत सारा डिकम्पोजिशन वेस्ट डाला है, तो बना देगा, मिट्टी को चेंज कर डालेगा वो सारा का सारा। ठीक है। देखो, तो बेटा, जब हम 1 साल तक हमारी फसल लगाते हैं, तो फसल हमारे खेत की मिट्टी में से सारे पोषण तत्व चूस लेती है। जब हम प्लोइंग करते हैं ना, प्लोइंग, तो मिट्टी पूरी उल्टी पलटी, उल्टी पलटी, उल्टी पलटी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है।
तो नीचे के मिट्टी में जो पोषण तत्व है वो ऊपर आ जाते हैं, जो अगली फसल के लिए और फायदेमंद रहते हैं। समझ आ रहा है क्या तुमको? उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं बहुत सारे तो भाग जाते हैं, और जो यूजफुल है, जिनको रहना ही खेत में है, वो खेत में चले जाते हैं। और ऐसे जो खेत में सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे, फसल नहीं है तब जमीन में छुप के बैठे हैं, रुक रहे हैं अगली फसल के लिए, मिट्टी उल्टी करी वो खेत से भाग जाते हैं ज्यादा बड़ी संख्या में। प्रैक्टिकली ऐसे होता है। बात सबको समझ आ रही है क्या? तो मैं आगे जाऊँ। ऑनलाइन बच्चों, तुमको आवाज आ रहा है क्या? माइक चेक, माइक चेक। आवाज आ रहा है क्या तुमको अच्छे से? जी आइसक्रीम भैया। कैन हाँ से। भैया। हाँ भैया। अब बोला है कि प्लोइंग करने से क्या फायदा होता है? फर्टिलाइजर मिलाने में आसानी होती है। प्लोइंग करने से क्या होता है? अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो वीड्स होते हैं, वीड्स, ठीक है, जंगली घवत। तुम देखो अपने पूरे ट्यूशन के ग्राउंड पे किधर भी जंगली झाड़ है क्या? तुम खेलते हो ना ट्यूशन के ग्राउंड पे, किधर भी एक भी जंगली झाड़ देखा तुमने? सालों है। ध्यान से देखना। हाँ, कौन थे कोपरे पे? बरोबर, जिधर गाड़ी लगाए वाली। चलो, हर तरफ का ध्यान तो रहता है। ठीक है, वो जो पड़ती विनता है ना, हाँ, वो जो इधर पतरे वाली विनता है ना, उसकी बाजू की जो विनता है, उधर बाजू वाली विनता पे जंगली घास उग रही है पूरी, बड़ा बड़ा हिरवा हिरवा झाड़ निकल रहा है मिट्टी में से। अगर ध्यान से देखना अगली बार जब जाओ तो। ठीक है, उसको उखड़ फेंक, तेरा काम है, कल ग्राउंड पे खेलता तू। ठीक है, वो वाला झाड़ क्या है? अनवांटेड है, वीड, धतूरा का झाड़ है, धतूरा। वो अपने आप ही चुग रहा है। क्यों उग रहा है वो? क्योंकि हमने जब वो घर पाड़ा, धड़ 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 धड़, फिर मलबे पूरा मलबा साफ किया जेसीबी से, फिर नवी मुरुम लाई, पूरी मुरुम भी चढ़ा ली उसके ऊपर ताकि कोई उगीच ना पाए। फिर भी वो मिट्टी में अंदर था, पहले से पुरानी वाली मिट्टी में था, और इतनी मोटी मुरुम है ना, उसको चीर फाड़ के चीर फाड़ के चीर फाड़ के महीने भर में, 2 महीने में बाहर निकला, और इतना सा था, ध्यान नहीं गया। अब इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे ही खेत की जो मिट्टी होती है उसमें अंदर जंगली घास, जंगली घास हम उपट के खींच के निकाल देते हैं हाथों से। हाँ, झाड़ है, ऑक्सीजन देता ही नहीं, वो एक बार आ गया फिर वो पूरे जगह उगना चालू हो जाता है। फिर पूरा ग्राउंड जंगल बन जाएगा, फिर कैसे खेलेंगे तुम? वो अकेला कैसे? फिर वो जब नीचे उगता है ना, वाइल्ड ग्रास जब नीचे उगती है ना, तो नीचे के नीचे अपना रूट्स का नेटवर्क पूरे मैदान में फैलाती रहती है। फिर अचानक से एक दिन सब जगह से वो बाहर निकलना चालू हो। देखो, उससे पहले ही उसको समाप्त कर दो तो, जड़ समेत समाप्त करना पड़ता है किसी भी समस्या को। खींच के निकाला तो उसकी जड़ बच जाएगी, वापस उग जाएगी। तो जड़ समेत, तो जड़ जड़ तक तो जा नहीं सकते, तो खींच के निकालने के बाद दही लेके, 2-4 कटोरी दही लेके, दही डाल देने का प्लांट पे, मर जाता है वो। या ताक डाल देने का, ताक। ताक अपने लिए अमृत रहता है, झाड़ के लिए शाप रहता है। ऑक्सीजन अपने लिए अमृत रहता है, ऑक्सीजन झाड़ को ठूसेंगे तो मर जाएंगे। ध्यान से सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ के लिए अच्छा रहता है, अपने लिए रहता है क्या? अपने लिए अच्छा है ना? नहीं, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। तो तुम भी तो पेप्सा कुरकुरे खाते हो। अबे वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हाँ। देखो, फिर उसके बाद में अगला चलते हैं अपन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। अड़ई और तुम्हारे लाड़ के कीड़े मकोड़े, लाड़ की अड़ई योजना और लाड़ की कीड़े मकोड़े योजना के अंतर्गत हम खेत की प्लोइंग करते हैं, जिससे वर्म्स और माइक्रोब्स बढ़ते चले जाते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स, यूजफुल खेती में यूजफुल ऐसे वाले माइक्रोब्स बढ़ते चले जाते हैं। पैकेट भी लाते हैं ना। पैकेट में भरते भी क्या? फिर माइक्रो माइक्रो तुमको नहीं पता क्या? बैक्टीरिया के पाउच मिलते हैं पूरे। हाँ, वो मालूम, लेकिन वर्म्स के नहीं। वर्म्स के डायरेक्ट खरीदी करके ला सकते हैं, वर्म्स बादली भर के वगैरह, और खेत में छोड़ देंगे, अपने आप नीचे चले जाते हैं अंदर। कौन इतने पकड़ता है? रहते लोग 50 पैसे में बिकते। पहले जब तुम्हारे, अगर तुम में से किसी के मम्मी पापा कॉलेज गए होंगे, साइंस पढ़ा होगा, बीएससी साइंस, तुम्हारी में से किसी के मम्मी पापा ने, तो उनको बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करने के लिए वर्म पकड़ के लाने पड़ते थे। तो कॉलेज के बाहर ही एक बबुआ बैठा रहता था बादली भर के वर्म्स लेके, तो तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा उनके पास जाते थे, 1 रुपए देते थे, 1 रुपए में 10, 15, 20 वर्म्स आते थे, हाथ में लेके आते थे। अभी नहीं आते, अभी बैन हो गया लिविंग थिंग्स पे कुछ प्रयोग करना। पहले बिकते थे ना। एंट्रेंस के टाइम होता है क्या मुझे अभी का? वर्म्स तो होता होगा, वर्म्स मंद है। मेंढक बंद कर दिया, अभी अभी नहीं होता मेंढक। नहीं होता, अभी बंद हो गया फिर। नहीं, मरे वाला कॉकरोच जो पहले से मरा हुआ है, मारते नहीं है उसको। ये वर्म्स को, जिंदा वर्म्स को लाके मार डालते थे, कट करते थे। डेंजर है ना एकदम। नहीं, नहीं, अभी सब बंद हो गया। चूहे को और अलग अलग प्रजातियों को बस
परीक्षण के लिए यूज करते हैं। एक ही नहीं, 10-15 चूहों पे अलग अलग कोरोना वैक्सीन के सैंपल वैम्पल सब चेक करते हैं अलग अलग। किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को थोड़ा देते हैं, कितना डोज देना है वो मालूम नहीं ना, है ना, तो कितना डोज देना है पहले चूहे पे टेस्ट करते हैं। पहले बंद कर दो। हाँ, पहले पहले चूहे पे होता है, फिर बहुत सारे रिपीटेड, फिर उन चूहे के बच्चों में देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी आ रही है, बहुत सारे परीक्षण चूहों में होते हैं, उसके बाद अगला बंदर आता है, उसके बाद ट्रायल बेसिस पे इंसानों पे होता है। तो इंसानों को बताते नहीं है किस पे हो रहा है, डायरेक्ट दे देते हैं। और उनको ऑब्जर्व करके रहती है सरकार शांति से कि मरा कि नहीं, मरा कि नहीं, 10 दिन हो गए डोज देके, मरा कि नहीं। फिर अगर वो जिंदा रह गया, ज्यादा 1,000 को दिया तो हॉस्पिटल में एक, तुम जब कोरोना आईसीयू में है, तुमको क्या मालूम डॉक्टर लाख तुमको क्या दे रहा, डॉक्टर को बस बोल दिया ये मार उसको, देख क्या होता, तुमको दिया ठोक के। 10 दिन डिस्चार्ज जिसने किया, 10 दिन तक देखे 1,000 पेशेंट को मारा था, 990 जिंदा है, बोले तो अच्छा है, फिर देना चालू जन किया। पे तो भैया तो ऐसे तो सारी थोड़ी बच्चों को मारा हो। बिल्कुल, इंडिया में ही परीक्षण होते हैं इसके, दुनिया भर के सारे परीक्षण इंडिया में ही होते हैं। और एक फन फैक्ट बताते अच्छी हैं, है दुनिया भर की साइंस लैब में जितने भी स्केलेटन होते हैं, स्केलेटन, असली वाले स्केलेटन ह्यूमन बॉडी के, वो सारे के सारे कोलकाता से आते हैं, वेस्ट बंगाल से। 90% स्केलेटन दुनिया के, अमेरिका के साइंस लैब में जो स्केलेटन लगा होगा ना, वो भी किसी बंगाली मानुस को काट कूट के लगाया होगा, करने का आदिवासी लोग काट कूट के रखे। तो इसको ऑर्गन की ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको। जो अमीर, बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं ना, उनको फ्रेश ब्लड चाहिए रहता है, तो हमेशा वो अपना ब्लड निकाल के यंग बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं दूर दराज के देशों से, उनका ब्लड निकाल के खुद के बॉडी में डालते रहते हैं, प्लाज्मा चेंज एक्सचेंज करते रहते हैं खुद का, यंग रहने के लिए, जवान रहने के लिए। लिम्फ प्लाज्मा ये चेंज करते रहते हैं, प्लाज्मा। गूगल पे डाल के देखना प्लाज्मा एक्सचेंज, फिर देखो कैसी खतरी खतरी चीज आएंगी। एक वीडियो आता फिर है एक वीडियो आती वेबसाइट क्लिक करोगे ना, इलीगल 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 लिखता है, ब्लॉक है वेबसाइट इंडिया में। वो भैया एक बार बात करना तुम्हारे इसमें दिखेंगे चलो अगला चलते भाई और अपन। बात है इनलीगल मत चल अभी देखो लेवलिंग और फ्लोइंग हुआ। फ्लोइंग, फ्लो के बारे में देखो मैं तुमको कुछ बता देता, फ्लो है, या और एक है, वो है, या जो ट्रैक्टर पे लगता है वो कल्टीवेटर। ये तीनों के तीनों अपन क्यों यूज करते हैं फॉर फ्लोइंग, नांगरनी करण्यासाठी, खेत जोतने के लिए ये तीनों को इस्तेमाल करते हैं। ये कल्टीवेटर जो है ये मैकेनिकल टूल है, ठीक है, और ये दोनों, ये पुराने टूल्स है, ओल्ड टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को, पक्का। चलो आगे चलते हैं। लेवलिंग का क्या महत्व है, इधर थोड़ा सा भाषण दिया गया है, मेरा काम है तुमको पढ़ के सुनाना। इंपॉर्टेंस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग तो याद है ना बच्चों की, इतने में भूल तो नहीं गए। देखो ऐसा उबड़ खाबड़ डिगा 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 पड़े हुए थे, तो तुमने यहाँ पे एक लकड़ी की फड़ी लगाई, उसको दो जगह से डोरी बांधी, और डोरी से अपने खेत में खींचते लेके चले गए। तो डोरी से जब तुमने वो पूरी फड़ी यहाँ से भगा दी ना, तो तुम्हारा खेत जो है वो एक समान हो गया, पूरा मिट्टी जो है एक लेवल पे हो गई। इतनी सिंपल सी बात समझ आती है ना, लेवलिंग, सब बच्चों को एक लेवल पे लाना, सारी मिट्टी एक लेवल पर लाना। बात समझ आई क्या अथर्व जी, तुमको बात समझ आई क्या, पक्का आई शपथ। अब देखो लेवलिंग के क्या फायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लेवलिंग, ठीक है। तो पहला फायदा, बुकिश फायदा ये दिया, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द फील्ड। तो जब हम खेत में, इधर बाजू में पंप लगा होता है, ठीक है, मोटर पंप वगैरह लगा होता है, और मोटर पंप वगैरह से जब अपन खेत में पानी छोड़ते हैं, तो पूरे खेत में पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पानी यहाँ पर छोड़ा, पूरे खेत में यूनिफॉर्मली चले जाता है पानी, ठीक है, पूरे खेत में पानी यूनिफॉर्मली जाता है। तो यूनिफॉर्म इरिगेशन, पानी देने को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो इधर क्या होता है, यूनिफॉर्म इरिगेशन। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तुमको यूनिफॉर्म पे क्यों पहनाते हैं स्कूल में, क्योंकि अगर स्कूल में कलर ड्रेस बोल दिया, तो क्या पता एक दिन एक बच्चा बनियान और बरमुडा में आ जाएगा, ठीक है, मालूम नहीं येड़ा बच्चा रहा तो उसको बदल रहा, नहीं तो क्या पता, अगर ऐसा तुमको, अगर गर्ल्स की हेयर की डिसिप्लिन नहीं रखी, तो क्या मालूम है कि कुछ तो नागो बाबा ना खेलेंगे, मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो सब सारे बच्चे एक समान रहे, टीचर की नजरों में, स्कूल के मैनेजमेंट अथॉरिटी की नजरों में सब बच्चे एक समान रहे, कोई ऊंच नीच ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म
पहनाया जाता है ताकि तुम सब यूनिफॉर्म रहो, एक ही लेवल पर रहो। बात समझ आती है क्या तुमको? पक्का? पर स्टिल भी टीचर बायस करते हैं ना तुम्हारे साथ में, कुछ तुम्हारा फेवर करते, कुछ तुम्हारा फेवर नहीं करते, है ना? क्योंकि तुम एक जैसे नहीं रहते हो ना स्कूल में, तुम सब अलग अलग चूहे हो, अलग अलग प्रकार से वैक्सीन टोचने पर रिएक्शन देते हो। देखो, तो ये यूनिफॉर्म इरिगेशन में मदद करता है। उसके बाद में लेवलिंग करने से लॉस ऑफ मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। लॉस ऑफ मॉइस्चर प्रिवेंट हो जाता है। आराम से समझेंगे क्या बेटा? मॉइस्चर मतलब क्या? पानी, खुशबूताई पानी। लॉस म्हणजे क्या? नुकसान। किसका नुकसान? पानी का नुकसान। तो नुकसान का पानी, पानी का नुकसान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रहेगा कि तुमको पानी का नुकसान कम हो जाता है। भी यहाँ क्लास में दे बेटा, ध्यान दे। क्या कर रहा तू उधर? मारा मारी क्यों कर रहा है उसके साथ? बैग ले रहा बैग, उसकी बैग देन भाऊ उसको। उधर क्यों गई थी फिर तेरी बैग? चलो ध्यान दो। ओम माड़ो दे, तुमको समझ आ रहा है बेटा सब कुछ? नक्की? समर, अभी रेनी सीजन आ गया, ध्यान दे। देखो, इट इंक्रीजेस यील्ड एंड क्वालिटी, लास्ट पॉइंट दे करके रखा है। ये सब तुमको ब्लंट रट्टा मारना है, ब्लंट एकदम ढंग से रट्टा मारना है। ये यील्ड क्यों बढ़ाता है? तुम्हारी खेत की मिट्टी उबड़ खाबड़ रहेगी ना, तो प्लांट ज्यादा नहीं उग पाएगा। ठीक है? बाजू के प्लांट जो सीधे सीधे उग रहे हैं ना, वो वाले प्लांट बड़े बड़े उगेंगे। और तुम्हारा टेकड़ पे चाह रहा है एकदम प्लांट, तो वो बरोबर नहीं उग पाएगा। लेकिन तुम्हारी खेत की मिट्टी एक समान है, तो सारे के सारे क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे, सारे के सारे क्रॉप्स बेहतर उगेंगे। ठीक है? अच्छी यील्ड आएगी। यील्ड मतलब क्या? फसल। इट इंक्रीजेस योर फसल एंड क्वालिटी ऑफ फसल। बात समझ आई क्या? लेवलिंग के ये फायदे हैं। तुम सब बच्चे अभी भाषण लिखना चालू करो। आज अपन ने हेडिंग लगाई है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अगर तुम बच्चे इसमें से कुछ भी छापना चाहते हो, आई विल सजेस्ट कि तुम सब कुछ ही छापो। ड्राइंग वाइंग भी निकालनी, कि हाउ ड्राइंग वाइंग भी निकालनी। जब ड्राइंग निकालो तो ध्यान रखना इस इंसान के तंगड़े इस दिशा में रखना, हाथ इस दिशा में रखना, ताकि लगे कि भैया ये पीछे खींच के लेके जा रहा है। उसकी पीठ झुकाई वाली दिखाना, सीधा इंसान मत बना दे, मजा नहीं आता उसमें। निकाल के दे। जल्दी करो भैया, लिखो जल्दी फास्ट में। अगर तुम्हें कोई भी अक्षर नहीं समझ आता है तो पूछ लो। अगर तुम्हें कोई भी अक्षर नहीं समझ आता है तो पूछ लो जल्दी से।
भैया ऊपर लो ना। भैया नीचे। और उधर ऑफलाइन है ना वो। चलो ये हो गया ना। ये लिख लो, लेवलिंग हो गया, ये लिख लो। आफ्टर फ्लोइंग द फील्ड बिकम्स all, but after leveling all side soil comes to a uniform level। समझा के लिख लो, हिंदी में समझा के लिखो, मराठी में समझा के लिखो। एमपीएस में तो अपन वही सबसे बात जाता है। 10 बच्चे हैं क्या एमपीएस के? इसमें सबसे बड़ी बात 10 की गई एमपीएस की। एमपीएस हैंड रेस करो। साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ज्यादा है। पिछले साल कौन ऑप्शन है? सरवत। सरवत में तो एमपीएस में नहीं ना अभी। है क्या? नहीं। हॉस्टल पे चले गया शायद। पिछले साल वो कौन सी थी टॉपर थी 10वीं की स्कूल में? क्या नाम क्या? समन भैया के टाइम पे, समन भैया के टाइम पे मोरे, जैसिका मोरे। वो क्या करती, साथ लिया उसने? नहीं, कॉमर्स। अच्छा, बीकॉम कर लेंगे। भैया थोड़ा नीचे लो ना। सीए नहीं बनती। हाँ जी, ये देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोइंग है, इसमें एंड लेवलिंग में डालो, इम्पोर्टेंस ऑफ लेवलिंग में जाना है। ऊपर लो क्या? 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रख रहा हूँ, जिसको जो लिखना है जल्दी लिखे। हम मुंबई की ट्रिप सोच रहे थे सितंबर में वगैरह। यार रॉन्ग टाइम होगा, सितंबर के एग्जाम हमारे होंगे ना बहुत। उसमें नेहरू साइंस सेंटर और कुछ हुए, एक राजमाता जिजाऊ साहेब कुछ ऐसे उद्यान है। ये बार से तो ये फोटो लाए ना हमने। सितंबर अक्टूबर में होगा। आप तब के 1 2 महीने आए हो तो हर बार तो हमारे स्कूल वाले ट्रिप बने हो सकते। आप तो करेंगे तो पहले नहीं तो बाकी का बच्चे रजिस्टर रहेंगे।
छुट्टियों में नहीं, दिवाली में छुट्टियों में थोड़ी भेजेंगे लोग। तो तुम्हारी लगेज बाद स्कूल चालू होती है, वीवीएम रहती है लगेज बाद, भास्कर आचार्य रहेंगे लगेज बाद। सॉरी तुमको लगेज बाद ऑनलाइन सेंटर पे जाके लिखो ये जल्दी से। वीवीएम के पहले तीन थे ना, ऑनलाइन कौन स्टेट लेवल का नेशनल लेवल, ऑनलाइन कौन से सेंटर पे, फिर स्टेट लेवल का, फिर नेशनल लेवल का। बाजीनगर में कुछ बच्चे हैं, मैं उनकी लेवल को टारगेट करके एकदम, मेरी होप्स रहते हैं कि शायद तुम में से कोई खुन्नस निकाले, अच्छी इतनी पढ़ाई करे कि खुन्नस निकाले। इस बार तुमने बहुत मस्त किया, सीवी में दीदी को भी चल के बताया। संभाजी नगर की वो दीदी थी ना जिसका नाम बताता था हम लोग, उसको पीछे डाल के बताया। एक और बोला था, वो सीनियर थी 9 की, वो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं उसको पीछे क्या पता, मैंने मर्च नहीं किया ना। अपन बहुत कच्चे हैं यार, अपन बोल रहे हैं से पहले कॉर्पोरेट हाँ ना, पहले तो सेलिब्रेट करते थे अपन, एने शायद लेवल 2 में भी होगा भाई, अच्छा टाड़ बढ़िया। तो वो बोला कि हाँ डाला मैंने आज। अभी तो इतने रिजल्ट आते एक भी नहीं, श्री चैतन्य में हर्षित चलेगा चलेगा ठीक। ऐसे टाइम प्रकाश में बच्चे सिलेक्ट हो गए, पहले प्रकाश में वो भी 8 भीड़ में एम प्रकाश की एग्जाम 350 बच्चों ने दी थी, उनके लिए स्पेशल भीड़ का सेंटर दिया था, पुणे से आके एम प्रकाश की एग्जाम भीड़ में हुई थी। 350 में से 11 बच्चे सिर्फ अपने 8 में से, जिसमें ऑफलाइन के 40 बच्चों में से 8 इस साल टारगेट है मेरा, बहुत सारे बच्चे एम प्रकाश आए, जबरदस्त क्लास, 3 सबसे बेस्ट क्लास है, श्री चैतन्य एलिवेशन, नारायण योगच और एम प्रकाश और आईआईटी जेई करना है, नीट करना, अपन इस साल जयपुर ही बच्चे भेजने वाले हैं। श्री चैतन्य में लगे अभी कितना बेस्ट हो जाएगा तो रिटेंशन म्हणजे पकड़ के रखो, वाटर रिटेंशन मीन्स टू कीप होल्डिंग वाटर, डू नॉट लूज वाटर, पकड़ के रखो इसको। जितने भैया थोड़ा नीचे लो ना। टॉप 100 विश करके उनकी पूरी स्टडी तो उन्होंने बचपन में ऐसे किया, जो मैं बहुत भारी रिजल्ट है वो सारी मम्मी उस बच्चे के मम्मी को भी रहता है क्या आके बड़ा केस हो, हमको बताओ क्या केस बड़ा केस कॉम्प्लेक्स में क्यों होते हैं बच्चे। एक कॉमन टिक है बच्चों में, एक कॉमन, बहुत ज्यादा स्टडी। मैंने ऐसे कोई भी स्टेटस डाला था उसमें रिजल्ट को वर्णन किया था, उसमें डाला था कि बच्चों के ही रिजल्ट रहते हैं, बच्चे का रिजल्ट, क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डबल इनवर्ट में बोर्ड करके डालते हैं सेल्फ स्टडी, जो भी था। चलो, मैं झूठ नहीं खाता कभी भी स्टेटस पे, झूठ बोलता ही नहीं हो तो बहुत ज्यादा, फनी वाले झूठ बोलता हूँ। उस दिन नाना खा लिया, हाँ, बकरी को खिला देता हूँ, रीतिश ने बांध वाली रीतिश। परसों रात में मैंने खाना खाया, यानी मेरे को एकदम से ध्यान आया कि जब मैं पूना से वापस आया तो छुट्टियों में
तो मैंने एक कुकी ले आया था और फ्रिज में छुपा के रख दिया था। तो आंटी को मिला नहीं होगा क्योंकि फ्रिज की सफाई हुई नहीं है। तो आंटी चले गए थे इधर, आंटी इधर बैठे थे हॉल में, और मैं डाइनिंग टेबल से आलू छूटा, हाथ धोने की एक्टिंग की, खिड़की से बाहर से देखने की एक्टिंग की। आंटी मुझे क्या दिख रहा है? मैंने सोना का कद्दू बंद पे शायद आपने ट्यूशन कोई बच्चा ऐसे। आंटी बोले चल इधर आ काम है। तो उतने में दादी आ गई, लगी आगे लगी कब पे चले गए। मैंने एकदम हल्के से फ्रिज खोला, सपक की निकाला, अंदर चल फिर मैं हॉल में नोट पे गए ट्यूशन छूटने के पड़े रहते हैं। मैंने उधर हलूस पैकेट पूरे प्लास्टिक का आवाज नहीं आया ऐसे तो एकदम खाने। अरे आंटी ने देख लिया कुछ, तो इसका हाथ ऊपर गए खावे पूरे जामुन। फ्रिज में उधर डाइनिंग टेबल पे कटोरे भर के जामुन, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं जामुन। मैंने खा लिया। बोले सब चीज की तन किसके जामुन आवड़ गए? मैं बोले नमक ना कर खाऊ मैंने ना आवड़े। इधर ऐसे झूठ बोल रहे हैं, बस खाने के लिए। आणि वो बराबर डायरेक्ट बंद करके डायरेक्ट किचन भर गया। आणि फिर मैं जब चुप सोने गया आणि आंटी एक मिनट सब पर फटका बजा मेरे को, किसो की जामुन का है कहीं खाए बारे कुकी और फिर डायरेक्ट सब पर फटका बजा बहन रहे थे। आवाज बस फर्टिलाइजर। लिखो जल्दी भाया। आंटी मेरा झूठ पहले पकड़ नहीं पाते, अब पकड़ ले। जिस दिन मेरे को खाने में कुछ भारी चाहिए ना, मैं उस दिन दिन भरी था उधर ही एक्टिंग करता। तो बस आधा एक घंटा 2 घंटा 4 घंटे तो हटते थे। फिर धीरे धीरे आंटी बोलते हैं ऊपर काम करवा ठीक होगी। तनके खाना बने बोलना तेरे खा वो बना खाने के लिए बुक्स लेने से तो मना ही है। छाया अभी हम संभाजी नगर गए थे 2 दिन लोग के पैर को, तो आंटी मुझे बोले निराला बाजार चला आरती बुक सेंटर पे। तो मैं खुश हो गया, आंटी बुक्स लेने वाले हैं क्या? उधर तक जाने को कुछ बोले नहीं। बड़ी से उतरने के बाद उन्होंने कहा नहीं दी, अगर ये बुक लेने को आया यानी मेरे को अगर फोन करेगा तुम इसको बुक दी तो तुम बता। फिर उसके बाद छाया बुक सेंटर पर सामने उधर धमकी दी 2 जगह पे। यहाँ आंटी आयशा एकदम मुंडा। ओ वर्म्स और यूज अरे बेडरॉक में नहीं है। यूजफुल वर्म और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं जब हम प्लोइंग करते हैं। तो प्लोइंग के फायदे हैं 1 2 3 4 5। आफ्टर प्लोइंग द फील्ड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वर्म्स इंक्रीज। मुंडे सर स्कूल में आते हैं क्या भरपूर? कितने दिनों में आते हैं? अल्टरनेट आते रहते हैं। लेकिन आंटी ने डेट एक वो टीचर को डांटते टाइम देखा क्या कभी तुमने? झगड़े करते झापड़ मारते हुए देखे। वो छोड़ो प्रिंसिपल का, लेकिन टीचर को अच्छा डांटा? सर सामने टीचर आके टीचर नहीं सर वो उनकी खास बात है, वो बच्चों के सामने टीचर को नहीं डांटते। टीचर दिख जाए फिर डांटते हैं। जब भी आते स्कूल में तो सामने गुड मॉर्निंग पढ़े थे सामने रहते ही हैं। और तुम में से आते रहते ग्राउंड पे, तुम बोलते कि नहीं? मैच में आते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आयशा पूरा झुकते और बाप एकदम 90 डिग्री का एंगल बनता है। हाथ ऊपर हाथ दो भी बोलते हैं एकदम 90 डिग्री का एंगल। उनकी हाइट एक पड़ी हमारे में उसके बेंच है। उगे सर जैसे डिसिप्लिन नहीं ला सकते। एक बच्चा है पूरा वो डायरेक्ट बोला सर ये सुरेश सर है ना वो टॉप में आता है सुरेश हमारे सर कौन से? जो बोलते और ये एक है नहीं बोल। हाँ तो है ना बोला कौन से सब्जेक्ट पढ़ा तुम? एसएसटी बस पढ़ के जाते गाते बहुत मीनिंग निकालते लड़ाई मीनिंग। हाँ और ये ना क्या करते हैं को उसने मैं बोला वो है ना वो सर ने ना ऊपर आगे स्टेज पर बोला है और है ना कुछ जगह जाकर वाला उसके बाद उसने बोलना जाके मुंडे सर को बोल दूंगा ये भी।
चलो इम्पोर्टेंस ऑफ लेवलिंग लास्ट लिखो, जल्दी से लिखो बच्चों, फटाफट ये dictionary बच्चों खत्म करो, ये हमको लाइन शुरू करना है। ये लिखना है वो अभिमन्यु, शाबाश पीठ में जोर से। और अभिमन्यु का पहले लिख के हो जाए तो अभिमन्यु तू भाग जा, अभी तेरे को शाबाशी पड़ेगी बहुत सारे सारे बच्चों से। तो ड्राइंग भी निकालनी है। सिद्धू भैया 8 महीने बाकी, 12वीं बोर्ड। जब अगले साल 2026 नवा कैलेंडर आएगा ना, उस दिन ध्यान रखना कितनी फटे वाली होंगी तेरी। आज जो तुम मजा जन खेलते रहते हैं ना, देखना तेरे पापा को कर मैं साथ तेरा भांडा फोड़ने पाएंगे। तो कौन से कॉलेज में, शाह कॉलेज में? श्री स्वामी समर्थ कौन से कॉलेज में? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉमर्स एंड आर्ट्स। मैं तो टीचर को श्री 20-20 रुपए स्वामी देती थी समर्थ पर। सेंटर शव कॉलेज आता है, स्क्वाड आता है, स्क्वाड इस साल भी था पूरा, वाट लगा दी बच्चों की। चीटिंग किसने है भैया, इसलिए तो फर्स्ट परसेंटेज 95, दूसरा डायरेक्ट 88 और लास्ट डायरेक्ट होगा 36-38। वो पहले भी आपने सबसे पहले पेड़े देने को यहाँ पे चाहिए वो दीदी। अगर वो जल्दी भाग गया तो बच जाएगा। अरे बैठो, तुम सबका हो गया क्या लिख के? जिनका हो गया बस जाओ। आगे करना, तुमको बहुत पटके दूंगा। कभी भी ट्यूशन के बच्चों की मदद करना किसी भी सिचुएशन में, अपने ट्यूशन के बच्चों की या इवन जनरल तुम्हारे फ्रेंड